फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन फर्टिलिटी इन IVF। आई एम डॉक्टर रश्मि शर्मा। आज हम लोग जिस समस्या के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही भयंकर समस्या होती है, जिसे हम कहते हैं एशरमैन सिंड्रोम। एशरमैन सिंड्रोम का मतलब होता है कि यूट्रस की जो अंदर की दीवारें हैं उनका आपस में चिपक जाना, उसे कहते हैं एशरमैन सिंड्रोम। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बच्चेदानी अंदर से कैसी होती है। बच्चेदानी, जैसे आपको मालूम है, बच्चेदानी के अंदर एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, जहाँ बच्चा ठहरता है, और उसके बाहर होती है मसल लेयर, और उसके बाहर एक और लेयर होती है। और बच्चेदानी अंदर से खोखली होती है क्योंकि वहाँ बच्चे को बढ़ना होता है, कैविटी होती है, बच्चा एक स्पेस होता है जहाँ बच्चे को रुकना है और ठहरना है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो बच्चेदानी, वो स्पेस खत्म हो जाता है और वो आपस में चिपक जाती है। इस अंदर जो चिपकना होता है उसे हम कहते हैं एशरमैन सिंड्रोम या इंट्रा यूट्राइन एडिशंस। क्यों हो जाता है किसी किसी में? ये हो सकता है कि अगर किसी वजह से बच्चेदानी की परत को नुकसान पहुंच गया हो। नुकसान कब हो सकता है? सबसे कॉमन कारण जो है वो है DNC, यानी कि बच्चेदानी की सफाई। बहुत बार मिसकैरेज के बाद या डिलीवरी के बाद अगर आंवल अंदर रह जाए तो सफाई करनी पड़ती है। उस सफाई की वजह से कभी कभी एंडोमेट्रियम की लेयर बहुत डैमेज हो सकती है और वो आपस में चिपक सकती है। इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारे इन्फेक्शंस लाइक ट्यूबरकुलोसिस या क्लेमाइडिया, उसकी वजह से बच्चेदानी की परत आपस में चिपक सकती है। ये तो है कारण। कैसे पता चलेगा? आपके क्या सिम्टम हो सकते हैं? तो यूजुअली इसमें है क्या कि एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो बहुत पतली हो गई है, वो आपस में चिपक गई है, और ये एंडोमेट्रियम ही है जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। तो सबसे पहला जो सिम्टम इसमें होगा वो होगा पीरियड्स का कम हो जाना, स्पेशली आफ्टर DNC। तो अगर आपकी ऐसी हिस्ट्री है कि सफाई हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे पीरियड थोड़े कम हो गए, तो हमें सोचना पड़ता है कि कहीं अंदर बच्चेदानी आपस में चिपक तो नहीं गई। और कभी कभी अगर ये बहुत सिवियर है, सब कुछ बहुत चिपक गया है, एंडोमेट्रियम अंदर से बिल्कुल ख़राब हो गई है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पीरियड आने बंद ही हो जाए, कंप्लीट सिजेशन हो जाए पीरियड्स का। ये लक्षण होता है एशरमैन सिंड्रोम का। डिपेंडिंग अपॉन कि कितना अंदर से चिपक गया है, इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 जहाँ बस हल्का फुल्का थोड़ा सा चिपका है, जो बहुत फ्लिमसी से एडिशंस हैं। टाइप 2 जहाँ सिर्फ ऐसे बैंड टाइप एडिशन नहीं है, पूरी दीवार चिपक गई है। एंड टाइप 3 जहाँ यूट्रस में कोई स्पेस ही नहीं बचा और पूरी की पूरी यूट्राइन कैविटी आपस में चिपक गई है। डायग्नोज कैसे करते हैं? एक कोई अच्छा अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर बहुत बार तो अल्ट्रासाउंड में देखकर बता देते हैं कि इसमें कहीं पे उन्हें इरेगुलर सी दिखने लग जाती है अल्ट्रासाउंड में जो एंडोमेट्रियम होते हैं, कि कहीं पे ये चिपका हुआ है, कहीं पे कोई बैंड है। और उसी अल्ट्रासाउंड में हम बहुत बार नीचे से सेलाइन डाल के और नीचे से पानी डाल के बच्चेदानी को फुलाने की कोशिश करते हैं और अल्ट्रासाउंड में देख लेते हैं कि वो पूरी तरह से फूल रहा है या नहीं। इसे हम कहते हैं सेलाइन सोनोहिस्टेरोग्राफी, दैट इज थ्रू अल्ट्रासाउंड। बहुत बार हमें एशरमैन का पता चलता है एक्सरे के द्वारा, जिसे हम कहते हैं HSG, हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राफी। HSG का टेस्ट है जो बहुत लोग ट्यूब्स के लिए करवाते हैं। तो जब हम अंदर से दवाई डाल रहे हैं तो वो बच्चेदानी से होकर ट्यूब्स में जाती है। तो बच्चेदानी अगर कहीं से आपस में चिपकी हुई है तो वहाँ वो डाई नहीं जाएगी, और HSG के एक्सरे में हमें फिलिंग डिफेक्ट्स की तरह दिखेगा, हमें हनीकॉम्ब अपीयरेंस की तरह दिखेगी। तो एक्सरे भी इस चीज़ को कई बार डायग्नोज कर सकता है। Then the best way or the gold standard to diagnose Asherman is hysteroscopy. हिस्टेरोस्कोपी का मतलब होता है अपनी आँख से देख लेना। हिस्ट्रो माने यूट्रस, स्कोपी माने अंदर स्कोप डाल के देखना। मतलब आपको बेहोश करके बच्चेदानी के अंदर दूरबीन डाल के देख लिया जाता है कि बच्चेदानी कहीं से अंदर चिपकी हुई तो नहीं है। अच्छी बात यह है कि हिस्टेरोस्कोपी की कि इसको साथ साथ उसमें हम सर्जरी करके ट्रीट भी कर सकते हैं। तो हिस्टेरोस्कोपी के थ्रू हमने यूट्रस में दूरबीन डाली, उसमें देख लिया कहाँ पे चिपका हुआ है, और सिजर के थ्रू जो जहाँ पे चिपका हुआ था उसको काट के ठीक करने की कोशिश की जाती है। ये ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये डिपेंड करता है कि कितना सिवियर एडिशन था टू बिगिन विद। बहुत बार ऐसा होगा कि एडिशन इतने सिवियर थे कि बहुत काटने के बावजूद, यूट्राइन कैविटी नॉर्मल होने के बावजूद एंडोमेट्रियम की लेयर वापस नहीं आएगी। ऐसे केसेस में अल्टीमेटली सरोगेसी की ज़रूरत पड़ सकती है, और बहुत सारे केसेस में ऐसे में रिपीट सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो इस सर्जरी को करने के बाद, हिस्टेरोस्कोपिक एडिशोलाइसिस को करने के बाद, बहुत बार एडिशंस वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि वापस से जो बच्चेदानी की परत है एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी, और क्योंकि वहाँ पे खुला घाव है वो आपस में चिपक सकता है।
उसको बचाने के लिए जो आपके डॉक्टर हैं वो कभी कभी बच्चेदानी के अंदर एक बलून डाल के कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, या कभी कभी आपको हाई डोजेस के हार्मोन थेरेपी दी जाती है, ईस्ट्रोजन थेरेपी, ताकि बच्चेदानी की परत उन घाव के ऊपर बच सके। सो आई होप एशरमैन सिंड्रोम आपको कुछ समझ आया होगा। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। We are situated at Delhi, Origyn Fertility and IVF. We are at 3 places in Delhi. You can see the number on the screen. You can give a phone call and take an appointment. Thank you.